ठीक है, तो पैकिंग एफिशिएंसी तक हमारी बात कंप्लीट हो गई। अगली बात भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो क्या है, इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स। सॉलिड्स के अंदर इम्परफेक्शंस, नाम से ही तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि इस टॉपिक में क्या होने वाला है और वही चीज इस टॉपिक में होगी भी। ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है कि एक सॉलिड के अंदर बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं, बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हमने ये सॉलिड ले लिया, बड़ा ही सिंपल। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे क्रिस्टल्स से मिलके एक बेसिकली एक सॉलिड बना हुआ होता है। ये बात मैं तुम्हें ऑलरेडी इस चैप्टर में बहुत 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 बार बोल चुका हूं। ठीक है, अब अगली बात क्या है, अगली बात ये कि दीज स्मॉल क्रिस्टल्स हैव स्मॉल डिफेक्ट्स इन देम। इन क्रिस्टल्स में हो सकता है और मोस्टली होता है कि इन क्रिस्टल्स में डिफेक्ट्स हो। ये बात तुम भी जानते हो, मैं भी जानते हूं, इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। ठीक है, इंक्लूडिंग सॉलिड्स, सॉलिड्स भी परफेक्ट नहीं होते, उनके अंदर भी छोटे छोटे क्या होते हैं, डिफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर भी क्या प्रेजेंट होंगे, तुम्हें छोटे छोटे डिफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, कहीं कहीं इरेगुलरिटी बेसिकली देखने को मिल जाएगी तुम्हें। हर सॉलिड में कहीं ना कहीं छोटी छोटी इरेगुलरिटी, थोड़े से डिफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब ये बेसिकली ये जो डिफेक्ट्स होते हैं, जैसा कि मैंने बोला, ये बेसिकली डिफेक्ट्स क्या होते हैं, इरेगुलरिटीज होते हैं। क्या, जो उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके अरेंजमेंट में, मतलब पार्टिकल्स कैसे लगे हुए हैं, ऐसे लगे हुए हैं। ठीक है, अब मान लो मैंने ऐसे 9 बिंदु बनाया, बचपन में गेम खेलते थे ना 9 बिंदु वाला। अब मान लो कि इन 9 बिंदु में से कोई एक बिंदु में गलत बना के यहां बना देता, तो ये एक तरीके से पार्टिकल्स का एक तरीके से गलत अरेंजमेंट कर दिया, उन पॉइंट्स का मैंने गलत अरेंजमेंट कर दिया, तो उसकी वजह से क्या आ गई, इरेगुलरिटी आ गई, और इरेगुलरिटी की वजह से क्या आ गया, डिफेक्ट आ गया। समझ में आ गई बात? तो ये वाली बात है, इसको बोलते हैं बेसिकली डिफेक्ट्स। ठीक है, या फिर इरेगुलरिटी, जो कि प्रोबेबली हर सॉलिड में होती है। यही बात है, बस किसी में कम और किसी में ज्यादा। ठीक है ना। अब अगली बात यह है कि अगर हम डिफेक्ट्स की बात करें तो डिफेक्ट्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, एक तो पॉइंट डिफेक्ट और दूसरा होता है लाइन डिफेक्ट्स। ठीक है, 2 टाइप्स के होंगे, पहला है पॉइंट डिफेक्ट और दूसरा है लाइन डिफेक्ट्स। ठीक है, ज्यादा टेंशन लो मत लो, इनमें से तुम्हें सिर्फ एक ही पढ़ना है, ये अच्छी बात है कि नहीं। खैर हम भी अब बस एक हल्का सा एक छोटा सा एक वो देख लेते हैं कि दोनों में बेसिकल छोटा सा एक डिफरेंस क्या है। देखो, जो पॉइंट डिफेक्ट्स होते हैं उसका नाम में ही पॉइंट है, यानी पूरे उसमें छोटे छोटे पॉइंट्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, और लाइन डिफेक्ट्स के लाइन में ही लाइन है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होगा, पूरी की पूरी लाइन में ही प्रॉब्लम होगी। इसका क्या मतलब है, देखो डायग्राम से तुम्हें देखने को समझ में आएगा कि ये देखो पूरे के पूरे क्रिस्टल में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में, अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट डिफेक्ट। उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट डिफेक्ट बोलेंगे। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट डिफेक्ट बोलेंगे। बट अगर मान लो पूरी की पूरी लाइन में ही खराबी आ जाए, पूरी की पूरी, जैसे इसमें देख सकते हो पूरी की पूरी लाइन में खराबी आ जाए, यहां सिर्फ एक पॉइंट में खराबी आई है तो पॉइंट डिफेक्ट। पूरी की पूरी लाइन में खराबी आ जाए, डिफेक्ट आ जाए, इरेगुलरिटी आ जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, लाइन डिफेक्ट। ठीक है, ज्यादा टेंशन मत लो, तुम्हें लाइन डिफेक्ट्स ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ने, मतलब अगर बड़े 12th के बाद अगर तुम इसके बाद भी कुछ भी परस्यू करते हो और उसमें केमिस्ट्री लेते हो तो तुम इनको डिटेल में पढ़ सकते हो। फिलहाल तुम्हें सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट्स को ही डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, और इन्हीं इरेगुलरिटी को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल डिफेक्ट्स भी बोलते हैं। वही डिफेक्ट वाली बात मैंने जो बोल दी तुम, यानी इतने पूरी बात में हमने क्या क्या देखी कि पॉइंट डिफेक्ट्स होते हैं और लाइन डिफेक्ट्स होते हैं। पॉइंट मतलब पॉइंट पे, लाइन मतलब लाइन पे, और इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टल डिफेक्ट्स बोलेंगे। सिंपल सी बात है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, है कि नहीं। तो अब इम्परफेक्शंस की बात हो गई, अब हम क्या देखने वाले हैं, पॉइंट डिफेक्ट्स के टाइप्स। मैंने जैसे तुम्हें बोला हम सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो पॉइंट डिफेक्ट्स के हम टाइप्स देखेंगे। ठीक है, इसके बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं, हम तीनों टाइप्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे और फिर इस फ्लो चार्ट को वापस से देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो टाइप है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। अब स्टोइशियोमेट्री तुम ऑलरेडी 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो, और नहीं पढ़ा तो उसकी खास जरूरत नहीं पड़ेगी, बस जो मैं बोलता जा रहा हूं वो तुम्हें समझ में आता चला जाएगा, बस ध्यान से बातें सुनते चले जाना कि स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स का क्या मतलब है। एक ऐसे डिफेक्ट्स जिनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, पर ध्यान से सुनो। ये ऐसे डिफेक्ट्स हैं और इनके कितने टाइप्स हैं, हमारे पास 4 टाइप्स हैं, और सबको हम एक एक करके डिटेल में देखने वाले हैं। एक एक करके सबको डिटेल में देखेंगे और एंड में ये फ्लो चार्ट वापस से देखेंगे कि कितने टाइप्स थे, क्या कहते हैं, हमने सारी चीजें वापस से देखेंगे। ठीक है ना। तो अब किसकी सबसे पहला जो डिफेक्ट है हमारे पास क्या है, स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। ये एक ऐसा टाइप का पॉइंट डिफेक्ट है जो कि सॉलिड की स्टोइशियोमेट्री को खराब नहीं करता है। अब
स्टोइशियोमेट्री को खराब ना करने का क्या मतलब है, इसका मतलब ये एग्जांपल के तौर पे ले लो, अगर मैं NaCl की बात करता हूं तो NaCl के एक क्रिस्टल में हमें साफ पता है एक सोडियम है एक क्लोरीन है, ये हमें पता है, ये इसकी स्टोइशियोमेट्री है कि एक सोडियम और एक क्लोरीन। ये टाइप ये जो डिफेक्ट होता है ये डिफेक्ट है, खराबी है, बट इस खराबी की वजह से इस स्टोइशियोमेट्री पे फर्क नहीं पड़ेगा। कहीं तुम सोचो कि सोडियम 2 हो जाएंगे क्लोरीन 1 ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, या क्लोरीन 10 हो जाएंगे सोडियम 5 रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर सोडियम 1 है तो उसके लिए क्लोरीन भी 1 ही रहेगा, स्टोइशियोमेट्री में चेंज नहीं आता। ये इस तरीके का डिफेक्ट होता है। और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया ये 4 टाइप्स के होते हैं। 4 टाइप्स के कौन कौन से हैं? वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स, फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्ट की डिफेक्ट, जिनके बारे में अभी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इनको 2 अलग अलग डिब्बों में डिस्ट्रीब्यूट करने का मेरा पर्पस ये है क्योंकि यहाँ पे ये जो वैकेंसी डिफेक्ट्स होते हैं ये बेसिकली नॉन आयनिक सॉलिड्स में तुम्हें देखने को मिलेंगे। हम डिटेल में बात कर लेंगे इनके बारे में, बट फिर भी ये जो वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स होते हैं ये तुम्हें नॉन आयनिक सॉलिड्स में देखने को मिलेंगे। नॉन आयनिक समझते हो ऐसे सॉलिड जिनके अंदर आयंस नहीं होते, और फ्रैंकल और शॉर्ट की डिफेक्ट्स तुम्हें ऐसे क्या नाम है सॉलिड्स में देखने को मिलेंगे जो कि क्या होते हैं, बेसिकली आयनिक होते हैं। क्या होते हैं? आयनिक सॉलिड। यानी इसको भी हम और कैटेगरी में बांट सकते हैं, बट वो उसको सिर्फ दिमाग में रखो, ऐसे फ्लो चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है। वैकेंसी और इंटरस्टिशियल को नॉन आयनिक की कैटेगरी में और फ्रैंकल और शॉर्ट की को हम आयनिक की कैटेगरी में। एक एक करके पहले डिटेल में देखते हैं क्या क्या कौन कौन सा डिफेक्ट कैसा कैसा डिफेक्ट होता है। स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में जो सबसे पहला डिफेक्ट है वो कौन सा है? वैकेंसी डिफेक्ट। अब वैकेंसी डिफेक्ट का क्या मतलब है? एक ये ऐसा डिफेक्ट होता है जहां पे लैटिस साइट्स क्या हो जाते हैं, वेकेंट हो जाते हैं, और क्रिस्टल को हम क्या बोलेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट। नहीं समझ में आया ना? इसका समझ में तुम्हें आराम से आ जाएगा जब तुम इसका डायग्राम देखोगे। अब ये एक तरीके का क्रिस्टल है, ठीक है। अब तुम्हें मालूम है हर पोजीशन जहां पे कोई एक एटम प्लेस किया जा सकता है हम उसको एक लैटिस साइट बोलते थे। ये एक लैटिस साइट है, ये लैटिस साइट है, सब लैटिस साइट्स है। बट तुम नोटिस करोगे कि कुछ जगहों से वो जगह क्या हो गई, एक बेसिकली खाली हो गई। उस जगह ने उस क्रिस्टल को छोड़ दिया, तो वो जगह क्या हो गई, खाली हो गई, बेसिकली वेकेंट हो गई। और उस वेकेंट होने की वजह से उसका नाम क्या पड़ गया, वैकेंसी डिफेक्ट पड़ गया। समझ में आ गई बात? बड़ा ही सिंपल है, जब कोई एक एटम या फिर कोई भी एंटिटी लैटिस साइट को लीव कर दे, जगह को छोड़ दे, कौन सी, उसको क्या बोलेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट बोलेंगे, ठीक है। अब ये एक ऐसा डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से क्या नाम है, सब्सटेंस की डेंसिटी डिक्रीज होगी। अब ध्यान से सुनो, पूरा का पूरा क्रिस्टल है, मान लो एक पत्थर है, इतना बड़ा पत्थर है। अब उस पत्थर को तुम बीच में से खोखला कर दो, उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि किसी भी चीज कौन कितनी जगह घेरता है और उसका मास कितना है, यही तो 2 बातें होती है ना जो डेंसिटी डिसाइड करती है। अब हुआ क्या, वैकेंसी डिफेक्ट में हुआ क्या, जगह मतलब वॉल्यूम जितनी थी वो उतनी ही रही, वॉल्यूम चेंज नहीं हुई, बट मास की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। मास की वैल्यू कम हो गई। क्यों? क्योंकि इसके जो एंटिटीज थी उन्होंने जगह क्या कर दी, लीव कर दी, तो मास कम हो गया। अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। नहीं पता तो बस समझ लो कि मास कम हो गया, वॉल्यूम उतना ही रहा, उसकी वजह से डेंसिटी की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। समझ में आ गई बात? तो ये ऐसा डिफेक्ट होता है जो क्रिस्टल की डेंसिटी को डिक्रीज करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बहुत काम की बात है, ठीक है ना। अगली बात और आखिरी बात, ये एक ऐसा डिफेक्ट है जो कि हीट करने से भी क्रिस्टल के अंदर डेवलप हो सकता है। यानी मान लो अगर क्रिस्टल को डेवलप किया है तो कुछ लैटिस पॉइंट पे, मतलब कुछ उसके एटम्स, एंटिटीज जो भी है वो उस क्रिस्टल को छोड़ सकता है, लीव कर सकता है। उसको हीट करने की वजह से भी इस तरीके का डिफेक्ट डेवलप हो सकता है। समझ में आ गई बात? तो ये भी बहुत सिंपल सी बात थी। स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स का दूसरा टाइप क्या है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये अब एक उस तरीके का डिफेक्ट है, ऐसा समझ लो जो हमने वैकेंसी पढ़ा उसका थोड़ा सा उल्टा है। इसका क्या मतलब है, ये एक ऐसा तरीके का डिफेक्ट है जहां पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इसका क्या मतलब है, ये मान लो पूरा का पूरा क्रिस्टल है, कुछ जो एटम्स हैं बाहर से आके या फिर कुछ दूसरे एटम्स क्या कर लेते हैं, जगह को क्या कर लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ये जो बीच में खाली जगह थी, इस खाली जगह को उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। हो सकता है यहां पे भी आ जाए। ये तो खाली जगह को ऑक्यूपाई करने से होगा क्या, ये क्या होगा, एक तरीके से क्रिस्टल में थोड़ा सा डिफेक्ट आ गया। क्रिस्टल अगर सोचो ये ब्लू वाले बॉल्स ना होते तो ये क्रिस्टल एकदम परफेक्ट होता, बट इनके वजह से ये क्रिस्टल क्या हो गया, थोड़ा सा डिफेक्टिव हो गया। और ये एक ऐसा डिफेक्ट है जहां पे एटम के बीच का जो इंटरस्टिशियल साइट होता है, जो खाली जगह होती है, वहां की जगह को क्या कर लिया और एटम्स ने ऑक्यूपाई कर लिया।
जगह को घेर लिया, एक तरीके से ऐसा समझ सकते हो, है कि नहीं? तो जगह को घेर लिया। अब इस डिफेक्ट का बिल्कुल उल्टा प्रभाव है, ऐसा समझ लो। जो वैकेंसी डिफेक्ट में हमने पढ़ा ये बिल्कुल उसका उल्टा है। क्यों? क्योंकि वैकेंसी डिफेक्ट में हो क्या रहा था, वैकेंसी डिफेक्ट में ये हो रहा था कि डेंसिटी घट रही थी, यहां पे डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि सोचो पहली बात क्या है कि वॉल्यूम क्या था, मैं उतना ही रहा, वॉल्यूम पहले भी उतना ही था, अभी भी उतना ही है, बट इस बार मास बढ़ गया। तो तुम्हें बताया था मैंने, डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। अब पिछले केस में मास घट रहा था तो डेंसिटी घट रहा था, इस केस में डेंसिटी क्या हो रहा है, और डेंसिटी फिर से मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मास इस बार बढ़ रहा है तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ में आ गई बात? तो ये है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, बड़ा ही सिंपल बेसिक है, इसमें कुछ भी टेंशन वाली बात नहीं है। वैकेंसी डिफेक्ट में बीच बीच में से गायब हो जा रहे हैं और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में बीच बीच में उठ के आ जा रहे हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो अगला टाइप का जो डिफेक्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट है, और वो कौन सा डिफेक्ट है, फ्रेंकल डिफेक्ट। अब ये फ्रेंकल डिफेक्ट क्या चीज होती है? फ्रेंकल डिफेक्ट एक ऐसा डिफेक्ट है जहां पे जो हमारा एक आयनिक सॉलिड में हमारा जो स्मॉलर आयन होगा, देखो मैं तुम्हें ऑलरेडी समझा चुका हूं कि जो वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स थे वो आयनिक सॉलिड्स में नहीं होते, वो नॉन आयनिक सॉलिड्स में होते हैं, और जो फ्रेंकल डिफेक्ट और जो इसके बाद आने वाला है वो आयनिक सॉलिड्स के अंदर होते हैं। अब इनमें आयनिक सॉलिड्स के अंदर होते हैं तो होता क्या है कि जो छोटा वाला आयन होता है, वो छोटा वाला आयन होता है वो उठ के डिसलोकेट हो जाता है। अब डिसलोकेट हो जाता है, इसका क्या मतलब है? एग्जाम्पल के मतलब सिंपली देखो, मान लो ये एग्जाम्पल के तौर पर परफेक्ट क्रिस्टल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑरेंज वाले पॉजिटिव आयंस हैं और ये वाले इसके नेगेटिव आयंस हैं। अब जरा ध्यान से देखो, जो इसके पॉजिटिव आयन है, एक यहां से एक इसका पॉजिटिव आयन उठ के अगर मान लो इस पोजीशन पे चला जाए, ठीक है, यहां से उठ के वो किधर चला गया, इस पोजीशन पे चला गया। अब इससे हुआ क्या, इससे हुआ क्या कि पॉजिटिव आयन जो कि छोटा आयन था वो उठ के चला गया इस वाली पोजीशन पे लग गया। ठीक है, तो इस तरीके के जो डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, फ्रेंकल डिफेक्ट बोलेंगे। इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि जहां से वो उठ के गया वहां पे तो बन गया वैकेंसी डिफेक्ट, और जहां पे जाके वो लग गया वहां पे बन गया एक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इसका क्या मतलब है कि देखो जो आयन है वो यहां से उठ के गया, अब यहां से उठ के गया तो ये जगह क्या हो गई, वेकेंट हो गई। क्या हो गई, वेकेंट हो गई। अब कोई भी जगह अगर वेकेंट हो जाती है किसी क्रिस्टल के अंदर तो खाली जगह होने पे कौन सा डिफेक्ट बनता है, वैकेंसी डिफेक्ट बनता है। तो तुम ऐसा कह सकते हो कि इस पोजीशन पे वैकेंसी डिफेक्ट बन गया। अब यहां पे देख सकते हो कि वो उठ के गया किधर, इधर गया, तो यहां पे एक ये वाला, तो यहां पे उठ के वो एक एक्स्ट्रा क्या नाम है, आयन आ गया। जब भी किसी क्रिस्टल के अंदर एक एक्स्ट्रा आयन आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बेसिकली क्या बोले, एक्स्ट्रा आयन या एटम या जो भी आ जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। यानी अगर किसी में कम हो रहा है तो वो वैकेंसी है, और अगर ज्यादा हो रहा है तो वो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है। ठीक है, तो इस फ्रेंकल डिफेक्ट में तुम एक तरीके से कह सकते हो दोनों चीजें अपने आप हो रही हैं। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है कि नहीं? अगली बात ये है कि फ्रेंकल डिफेक्ट को हम एक और नाम दे सकते हैं, और वो क्या है, डिसलोकेशन डिफेक्ट। क्यों? कुछ नई बात है, क्या हुआ कि यहां से आयन उठ के डिसलोकेट हो गया, मतलब वो कहीं गया नहीं है क्रिस्टल के अंदर ही, बट उसकी जो ओरिजिनल जगह होती है वो अपनी ओरिजिनल जगह में नहीं है, किसी और जगह पे जाके फिक्स हो गया। समझ में आ गई बात? सिंपल सी बात है, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं। अगली बात क्या है, अगली बात ये है कि इट डज नॉट चेंजेस द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। ये जो है ये सॉलिड की डेंसिटी को चेंज नहीं करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात में। हमने वैकेंसी डिफेक्ट में देखा उसमें डेंसिटी घट रही थी, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में देखा कि उसमें डेंसिटी बढ़ रही है। इस केस में डेंसिटी ना ही बढ़ेगी ना ही घटेगी। क्यों? क्योंकि डेंसिटी बढ़ने के लिए या तो मास का बढ़ना या तो मास का घटना जरूरी है। इस केस में ना ही मास बढ़ा ना ही घटा। क्यों? क्योंकि जो आयन है वो कहीं गया नहीं है, वो उठ के अपने ही क्रिस्टल में वापस आ चुका है, वो कहीं गया ही नहीं। तो वो कहीं गया ही नहीं तो मास कम ही नहीं हुआ या ज्यादा ही नहीं हुआ, तो डेंसिटी में कोई चेंज आएगा ही नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट बात किसमें, फ्रेंकल डिफेक्ट में, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। अगली बात कि क्या है, फ्रेंकल डिफेक्ट इज शोन बाय आयनिक सब्सटेंस। अब एक ये आयनिक सब्सटेंस में शो करेगा, ये बात मैं तुम्हें बता चुका, बट एक ऐसे आयनिक सब्सटेंस में जहां पे आयंस का जो साइज होता है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस हो, बहुत ज्यादा क्या हो, डिफरेंस हो। क्यों? खुद सोचो, एक बड़ा आयन और एक छोटा आयन जब साथ में लगे हुए होंगे तो कहीं ना कहीं बीच में जगह थोड़ी ज्यादा हो सकती है, और जगह ज्यादा होने की वजह से वो वाला आयन कहीं बीच में जाके छुप सकता है, क्योंकि जगह थी, क्योंकि दोनों आयंस के बीच का जो साइज था उसमें अच्छा खासा डिफरेंस था। एग्जांपल के तौर पे बहुत सारे एग्जांपल है, ZnS, AgCl, AgBr, AgI। क्यों? क्योंकि जिंक
का जो साइज है, जिंक का जो आयन का साइज है या फिर सिल्वर के जो आयन का साइज है वो कंपैरेटिवली काफी छोटा होता है। तो कंपैरेटिवली छोटा होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से हुआ क्या कि उसके लिए ये बीच वाली जो जगह है वो इनफ है जाके छुपने के लिए, तो वो वहां जाके छुप जाता है। और ये होने की वजह से कौन सा डिफेक्ट परफॉर्म हो रहा है? फ्रेंकल डिफेक्ट परफॉर्म हो रहा है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें मैंने तुम्हें इसमें बताई फ्रेंकल डिफेक्ट में, कि फ्रेंकल डिफेक्ट बेसिकली क्या होता है। इसी डिफेक्ट के अंदर वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट दोनों चीजें हो रही हैं, ठीक है। इसको हम डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं। डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, सिर्फ उसी में होता है जहां पे लार्ज डिफरेंस हो, काफी अच्छा खासा डिफरेंस हो बड़े मतलब आयंस के बीच में, ठीक है। और एग्जांपल्स कुछ कुछ, ठीक है ना। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट थी। अब देखते हैं आखिरी डिफेक्ट स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर। तो स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट के आखिरी पार्ट में हमें क्या देखना है? शॉर्ट की डिफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? शॉर्ट की डिफेक्ट, ठीक है। अब ये शॉर्ट की डिफेक्ट क्या है? इसको तुम सिंपली ये बोल सकते हो कि ये क्या है? वैकेंसी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड्स। अब वैकेंसी डिफेक्ट तुम्हें पता है, देखो ये एक परफेक्ट क्रिस्टल है। अब इस क्रिस्टल में से अगर आयंस क्या हो जाए, ऐसे गायब हो जाए, एक क्या नाम है, यहां से एक पॉजिटिव आयन गायब हो गया और यहां से एक नेगेटिव आयन गायब हो गया, तो आयंस बेसिकली गायब हो जाए, क्रिस्टल को छोड़ दें, तो जब भी हमें पता था ना क्रिस्टल में से अगर एटम्स या फिर जो भी गायब होता था हम उसको वैकेंसी डिफेक्ट बोलते थे। तो यहां पे अगर आयंस गायब हो रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे शॉर्ट की डिफेक्ट। सिंपल सी बात है, ये वाली बात बहुत सिंपल बात है, बट यहां पे स्पेशल बात क्या है? शॉर्ट की डिफेक्ट स्पेशल क्यों है? क्योंकि यहां पे जो क्या नाम है, नंबर ऑफ आयंस मिसिंग होंगे वो एक जैसे होंगे। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, अगर मान लो एक पॉजिटिव आयन गायब हो रहा है तो साथ के साथ एक नेगेटिव आयन भी गायब होगा। क्यों? क्या मेंटेन करने के लिए? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए। इसका क्या मतलब है कि ओवरऑल जो चार्ज रहेगा पूरे के पूरे क्रिस्टल पे वो न्यूट्रल रहना चाहिए, ना ही पॉजिटिव रहना चाहिए ना ही नेगेटिव रहना चाहिए, एक जैसा रहना चाहिए, ताकि क्योंकि पॉजिटिव आयंस भी एक बराबर गायब हो और नेगेटिव आयंस भी एक बराबर गायब हो। समझ में आ गई बात? तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाए रखने के लिए, न्यूट्रल बनाए रखने के लिए पूरे क्रिस्टल को कटायंस और अनायंस, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस बराबर नंबर में गायब होते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात? अब नेक्स्ट बात जो है, अब नेक्स्ट बात तो तुमने खुद सोच ली होगी मेरे हिसाब से। जैसा कि हमने बात कर रही थी वैकेंसी डिफेक्ट के अंदर, वैकेंसी डिफेक्ट में हो क्या रहा था? मास कम हो रहा था। तो मास कम हो रहा था तो उसकी वजह से डेंसिटी भी क्या हो रही थी? कम हो रही थी। हो रही थी कि नहीं हो रही थी? उसी वजह से अगर हम किसकी बात करें, शॉर्ट की डिफेक्ट की बात करें, तो शॉर्ट की डिफेक्ट में भी जो क्या नाम है आयंस है वो गायब हो रहे हैं। आयंस के गायब होने की वजह से मास क्या होता है? कम हो रहा होता है। अब मास कम हो रहा होता है तो साफ बात है कि डेंसिटी भी क्या होगी? कम होगी। तो ये क्या होता है, इसमें डेंसिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। शॉर्ट की डिफेक्ट में जैसे कि वैकेंसी डिफेक्ट में डेंसिटी कम हो रही थी, एग्जैक्टली हूबहू शॉर्ट की डिफेक्ट में भी डेंसिटी क्या होती है? कम हो रही होती है। अगली बात काफी इंपॉर्टेंट, ये टाइप का जो डिफेक्ट होता है, ये जो डिफेक्ट होता है ना शॉर्ट की डिफेक्ट, ये काफी सिग्निफिकेंट होता है, बड़ी आसानी से तुम्हें देखने को मिल जाएगा। किसके अंदर? आयनिक सॉलिड्स के अंदर सिग्निफिकेंट होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देखने को मिल जाएगा, आम बात है ठीक है ना। बट अगली बात में ये बोला गया कि शॉर्ट की डिफेक्ट इज शोन बाय आयनिक सब्सटेंसेस इन विच द कैटायन एंड अनायन आर ऑलमोस्ट सिमिलर साइजेस। अब तुम्हें पिछले वाली बात में किसकी बात करी थी हमने? फ्रेंकल डिफेक्ट की बात करी। किसकी बात करी? फ्रेंकल डिफेक्ट। तो फ्रेंकल डिफेक्ट में हमने ये देख लिया कि वहां पे वो डिफेक्ट तब होता है जब पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में अच्छा खासा बड़ा डिफरेंस हो, तब जाके फ्रेंकल डिफेक्ट शो होता है। बट अगर हम शॉर्ट की डिफेक्ट की बात करें तो इसमें पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में खासा बड़ा डिफरेंस नहीं होता और तभी दोनों के दोनों आयंस क्रिस्टल में से गायब हो रहे होते हैं। इस टाइप के डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट की डिफेक्ट बोलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट, अच्छी खासी इंपॉर्टेंट बात है। एग्जाम्पल के तौर पर तुम उठा सकते हो NaCl, KCl वगैरह वगैरह। क्यों? सोडियम और क्लोरीन अगर उठाओ, खासा डिफरेंस है नहीं सोडियम और क्लोरीन के एटम्स में, ठीक है ना। सिंपल सी बात है। आगे क्या है, आगे ध्यान से सुनो। आखिरी बात यहां पे ये है कि अब ये एक एक्सेप्शन है और पर्सनली मुझे एक्सेप्शन पसंद नहीं, क्योंकि इनको याद करना पड़ता है कि नहीं। तो AgBr जो है वो दोनों तरीके के डिफेक्ट शो करता है, वो फ्रेंकल भी और शॉर्ट की भी दोनों तरीके के डिफेक्ट शो करता है। तो ये एक तरीके से एक्सेप्शन है और केमिस्ट्री में बहुत एक्सेप्शंस होते हैं। ये तुम अभी तक तो सीख चुके होगे, 11वीं में पढ़ चुके हो कि नहीं। तो ये बात तुम्हें पता है कि काफी एक्सेप्शंस होते हैं। तो ये जो है ये एक तरीके से एक्सेप्शन है, ये याद करना पड़ता है। जो याद करना पड़ता है वो मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, बट कोई बात नहीं, ये एक हटा दो इसको ठीक है ना। तो ये दोनों तरीके के डिफेक्ट शो करेगा, फ्रेंकल डिफेक्ट भी और शॉर्ट के डिफेक्ट भी। तो
तो हमने स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में पूरी जानकारी ले ली कि स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है और उसके चारों पार्ट्स को हमने अच्छे से डिटेल में देख लिया। अब अगला जो हमारे पास पार्ट है उसको हम बोलते हैं इंप्योरिटी डिफेक्ट। क्या बोलेंगे? इंप्योरिटी डिफेक्ट। इसके ज्यादा पार्ट्स नहीं होते और ये बहुत ज्यादा सिंपल होता है, तो फटाफट देख लेते हैं। तो अगला डिफेक्ट हमारा इंप्योरिटी डिफेक्ट है। इसके नाम में ही इंप्योरिटी है, तो होता क्या है कि कुछ फॉरेन एटम्स, बाहर से आए हुए एटम्स, इंप्योरिटी मतलब ये नहीं होगा कि कचरा वचरा भर दोगे सॉलिड के अंदर, नहीं, कुछ बाहर के एटम्स हमारे जो सॉलिड के अंदर या क्रिस्टल के अंदर जगह को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, तो वो एक तरीके से उस सॉलिड के लिए पर्टिकुलरली एक इंप्योरिटी है। एग्जांपल के तौर पे यहां पे देख सकते हो, इस केस में यहां से एक वेकेंट स्पेस खाली हुआ, एक खाली जगह हुई, बट तुम देख सकते हो ये किसका क्रिस्टल है? NaCl का क्रिस्टल है। किसका क्रिस्टल है? NaCl का क्रिस्टल है। तो NaCl के क्रिस्टल में एक Sr पॉजिटिव का आयन आ गया और Sr2 पॉजिटिव इस NaCl के क्रिस्टल के लिए क्या है? एक फॉरेन एटम है, एक बाहर का एटम है, तो वो एक तरीके से उनके लिए क्या हो गई? इंप्योरिटी हो गई। ठीक है, इंप्योरिटी मतलब कचड़ा वचड़ा नहीं होता, ठीक है ना। इंप्योरिटी मतलब बाहर का कोई आयन उनके क्रिस्टल में आके समा गया। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल होता है, इसको बोलते हैं इंप्योरिटी डिफेक्ट। ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं, बहुत सिंपल था ये। ठीक है, दो टाइप्स के डिफेक्ट्स देख लिए, स्टोइशियोमेट्रिक और इंप्योरिटी। अब आखिरी टाइप का जो डिफेक्ट है हमारे पास, उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। तो नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होते हैं हम देखेंगे, और इनके पर्टिकुलरली कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। डिटेल में देखेंगे, बहुत अच्छे से देखते हैं, ठीक है ना। अगली बात है नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसको समझने में मेरे को ऐसा लगता है कि लोगों को प्रॉब्लम होती है, बट मैं तुम्हें बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। होगा क्या यहाँ पे? नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, जैसे कि हमने स्टोइशियोमेट्रिक में बात कर लिया, वहां पे स्टोइशियोमेट्री खराब नहीं होती। अगर NaCl है तो एक Na है एक Cl है, कोई स्टोइशियोमेट्री खराब नहीं होगी। यहाँ पे नाम ही इसका नॉन स्टोइशियोमेट्री, ये पक्का स्टोइशियोमेट्री खराब करेगा। यानी एक Cl पे हो सकता है 2 Na हो जाए, 2 Na पे हो जाए 3 Cl हो जाए, स्टोइशियोमेट्री खराब हो सकती है। क्या? होगी ही होगी। इसीलिए इसका नाम क्या है? नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। इसका जो पहला पार्ट है उसको हम बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और उसके अंदर भी 2 पार्ट हैं। थम जाओ, मैं बोलता जा रहा हूं बट थम जाओ। सबसे पहला पार्ट क्या है इसका? मेटल एक्सेस डिफेक्ट। इसके नाम में ही क्या है? मेटल का एक्सेस होना। किसका एक्सेस होना? मेटल का एक्सेस होना। अब ये बात ध्यान रखना, मैंने क्या बोला? मेटल का एक्सेस होना, ठीक है। इसमें जो पहला चीज है उसको हम बोलेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू अनायनिक वैकेंसी। क्या चीज है ये? अभी डिस्कस करेंगे, मैं इसको डिटेल में तुम्हें समझाता हूं। पहले मेरी एक कहानी सुनो। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने वाला हूं। हो क्या रहा है यहाँ पे कि मान लो ये एक NaCl का क्रिस्टल है। अभी मैंने इस इजी चीज को तुम्हें कुछ मानने के लिए और बोला था, फिर से कुछ और, बट मान लो यार, एक कहानी सुननी है तुम्हें। मान लो ये एक NaCl का क्रिस्टल है, इसको मैं बेसिकली एक तरीके से हीट कर रहा हूं सोडियम के एनवायरनमेंट में। ये जो गैस देख रहे हो तुम, ये मान लो सोडियम की गैस है। सोडियम के एनवायरनमेंट में एक तरीके से इसको हीट कर रहा हूं, एक ऐसे जगह पे उसको हीट कर रहा हूं जहां आसपास सोडियम 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 हो रखा है। इसको हीट करने से की वजह से होगा क्या कि इसकी सरफेस पे क्या आ जाएंगे? सोडियम 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 सोडियम, खूब सारे सोडियम आ जाएंगे, ठीक है। मतलब ये क्रिस्टल भी NaCl का है, ये क्या जो गैस है वो भी सोडियम की है, तो इस क्रिस्टल के ऊपर भी क्या आ गया? सोडियम सोडियम सोडियम, थोड़ा क्या आ गया? थोड़ा एक्स्ट्रा और सोडियम आ गया, ठीक है। अब तुम्हें मालूम है सोडियम की टेंडेंसी होती है वो किससे मिलने की कोशिश करेगा? क्लोरीन से मिलने की कोशिश करेगा। ये कहानी तुम्हें पता है, तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है। सोडियम और क्लोरीन का रिश्ता बिल्कुल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिश्ते जैसा है, बहुत मजबूत, ठीक है ना। अब यहां पे क्या हुआ? सोडियम क्लोरीन से मिलेगा, बट क्या सोडियम क्लोरीन से ऐसे ही मिल जाएगा? नहीं। ये बात भी तुम्हें पता है कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा। बट यहां पे इस पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है? इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है कि मतलब क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, इस केस में हो क्या रहा है कि सोडियम का नंबर थोड़ा सा ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि सोडियम को हमने सोडियम के गैस में हीट किया, तो सोडियम का नंबर उस क्रिस्टल के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा हो गया, यानी सोडियम थोड़ा ज्यादा है और क्लोरीन थोड़ा कम है। इसके वजह से होगा क्या? इसके वजह से बेसिकली ये होता है कि बहुत सारे क्लोरीन को हटना पड़ता है उनकी जगह से, ताकि सोडियम का दिया हुआ इलेक्ट्रॉन उनकी जगह ले सके। या फिर इसको ऐसा समझ सकते हो कि क्लोरीन की थोड़ी सी कमी पड़ जाती है। क्या? क्लोरीन की थोड़ी सी कमी पड़ जाती है, और कुछ क्लोरीन की जगह पे कौन जगह ले लेता है? उनकी जगह इलेक्ट्रॉन उनकी जगह ले लेता है।
अब क्लोरीन पे भी नेगेटिव साइन है, इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव साइन है। हाँ थोड़ा सा चीज अलग लगेगी क्लोरीन और इलेक्ट्रॉन, बट कुछ क्लोरीन की जगह को किसको लेना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन को लेना पड़ता है। अब यहां पे हो क्या रहा, तुमने ये हो क्या रहा है कि यहां पे मेटल एक्सेस तो है, मतलब जो सोडियम क्या है, एक सोडियम एक मेटल है और उसका साफ साफ तुम्हें नजर आ रहा है एक्सेस है, उसका क्या है एक्सेस पड़ रहा है, ज्यादा पड़ रहा है सोडियम, ये बात भी तुम्हें समझ में आ रहा है। और यहां पे साफ साफ डिफेक्ट ड्यू टू अनायनिक वैकेंसीज का क्या मतलब है, अनायनिक वैकेंसीज का मतलब है नेगेटिव आयंस की वैकेंसी। क्या नेगेटिव आयंस की वैकेंसी, मतलब यहां पे जो क्लोरीन है वो क्लोरीन गायब हो जा रहा है, वैकेंसी मतलब उसका गायब हो जाना, तो क्लोरीन के गायब होने की वजह से इलेक्ट्रॉन वहां पे आ जा रहा है। समझ में आ गई बात। तो ये टाइप का जो डिफेक्ट है इसको नॉन स्टोइशियोमेट्रिक क्यों बोला, क्यों, क्योंकि सोडियम का नंबर ज्यादा हो गया और क्लोरीन का नंबर कम हो गया। साफ साफ इस पूरी कहानी में तुमने देखा। समझ में आ गई बात। तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और उसके अंदर भी क्या बोलेंगे, अनायनिक वैकेंसीज। अनायनिक वैकेंसीज मतलब जो क्लोरीन आयन है यानी जो नेगेटिव आयन है वो क्या हो जाएगा, वेकेंट हो जाएगा, उसकी जगह पे सिर्फ क्या लग जाएगा, इलेक्ट्रॉन लग जाएगा, वो क्रिस्टल छोड़ के बाहर चला जाएगा या उसकी कमी पड़ जाएगी, दोनों में से एक बात जो तुम्हें अच्छी लगती है। ठीक है। अब यहां पे नेक्स्ट बात सुनो, अगली बात भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे बात यह है कि तुम्हें मालूम होगा जो भी कलर होता है, किसी भी चीज का कलर होता है, वो क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे होते हैं, इजेक्ट हो रहे होते हैं। अब ये बात तुम्हें मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम तो कोई बात नहीं। अब ध्यान से सुनो, तुम्हें मैं सिंपल सी बात बताता हूं। सोडियम, अब जो सोडियम है ना, अब सोडियम का जो कभी कभी ना येलोइश कलर देखने को तुम्हें मिलेगा, वो इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर का जो ये इलेक्ट्रॉन है, उसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो रहा होता है, इजेक्ट हो रहा होता है, और उसी इलेक्ट्रॉन की वजह से ये कलर दिख रहा होता है। सिर्फ सोडियम क्लोराइड की जगह नहीं, सोडियम क्लोराइड की जगह और LiCl लिथियम क्लोराइड में भी और पोटेशियम क्लोराइड में भी कलर आता है। वो बात अलग है कि सब में अलग अलग कलर आता है और उसका अलग अलग रीजन है, बट ये जो कलर आता है वो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होता है। लिथियम क्लोराइड में पिंक कलर का कलर आता है और पोटेशियम क्लोराइड में क्या होता है, पर्पल कलर का कलर आता है। समझ में आ गई बात। ये था मेटल एक्सेस डिफेक्ट, किसके वजह से, ड्यू टू अनायनिक वैकेंसीज के वजह से। ठीक है। अब इसकी एक और चीज है, वो भी सुनो जरा ध्यान से। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट का जो अगला पार्ट है वो थोड़ा सा इजी पड़ेगा, पिछले वाले से ज्यादा कहानी सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें हो क्या गया, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कटायंस एट द इंटरस्टिशियल साइट्स। इंटरस्टिशियल साइट्स तुम्हें पता है, वो क्रिस्टल के अंदर जो छोटी छोटी ये जगह बची हुई होती है उसको इंटरस्टिशियल साइट्स बोलेंगे। उन जगहों पे कुछ एक्स्ट्रा कटायंस आ जाएंगे, कुछ पॉजिटिव आयंस एक्स्ट्रा आ जाएंगे। इसका क्या मतलब है, ये रहा हमारा क्रिस्टल, ए वाला मान लो पॉजिटिव है और बी वाला मान लो क्या है, नेगेटिव है। तो बीच बीच में कुछ ए पॉजिटिव के एक्स्ट्रा आयंस अक्वायर हो जाएंगे। ठीक है। साथ में इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा, वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी वगैरह वगैरह के लिए। बट तुम नोटिस यहां पे ये करोगे कि हो क्या रहा है कि पिछले वाले केस में क्लोरीन को की कमी पड़ रही थी, क्लोरीन की क्या पड़ रही थी, कमी पड़ रही थी, उसकी वजह से हो सकता था उसको जाना पड़ रहा था और उसकी जगह पे इलेक्ट्रॉन लग रहा था। यहां पे क्या हो रहा है, ये जो पॉजिटिव आयन है वो एक्स्ट्रा हो जा रहा है और वो किसी क्लोरीन को यानी किसी नेगेटिव आयन को हटा नहीं रहा है, बस वो लगा हुआ है और वो जो बीच में खाली जगह होती है ना, उस खाली जगह में लग गया। ठीक है। इसकी वजह से हो गया रहा है कि पॉजिटिव आयंस का नंबर थोड़ा सा बढ़ जाता है, यानी एक्स्ट्रा कटायंस आ जाते हैं। कटायंस मतलब थोड़े से पॉजिटिव आयंस थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं। इसको भी हम क्या बोलेंगे, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अगर तुम नोटिस करो पिछले केस में भी सोडियम का नंबर ज्यादा हो रहा था, यानी पिछले वाले केस में भी, और इस केस में भी जो पॉजिटिव आयन है वो भी मेटल। पॉजिटिव आयन का मतलब ही क्या होता है, मेटल होता है। उसका मतलब भी क्या हो रहा है, उसका भी जो नंबर है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो दोनों ही केस को हम क्या बोलते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट बोलते हैं। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। समझ में आ गई बात। तो अगला जो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है ठीक, भैया वो बोलते जा रहे हो आप तो रुक ही नहीं रहे। ये आखिरी चीज है और बहुत सिंपल चीज है, बहुत ज्यादा इजी चीज है, चिंता मत करो, है कि नहीं। हम बोलते नहीं जाना, समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब इस डिफेक्ट में बेसिकली होता क्या है, इस डिफेक्ट में होता क्या है कि कभी कभी कोई कटायन क्या हो जाता है, मिस हो जाता है, गायब हो जाता है एक तरीके से। तो कभी कभी कोई कटायन क्या हो गया, गायब हो गया। अब उसके वजह से होगा क्या कि कटायन गायब हुआ यानी पॉजिटिव आयन की कमी पड़ गई। अगर पॉजिटिव आयन कहीं से यानी पॉजिटिव चार्ज कहीं से थोड़ा सा मिल जाए तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो बन जाएगी, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव का नंबर तो बराबर हो जाएगा, तो भी काम हमारा बन जाएगा। तो होता क्या है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाए रखने के लिए
उसको बनाए रखने के लिए कभी कभी जो साथ वाले जो मेटल के आयंस होते हैं वो क्या कर लेते हैं, एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन को क्या कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं। समझ में नहीं आई बात? तुम देखो ध्यान से, ये है Fe2 पॉजिटिव और O का क्रिस्टल बेसिकली, ठीक है। Fe2 पॉजिटिव और O का क्रिस्टल है। यहां हुआ क्या कि कुछ कुछ जगहों से Fe2 पॉजिटिव गायब हो गया। अब न्यूट्रलिटी बनाए रखने के लिए उसके साथ वाले ने क्या किया कि वो 2 पॉजिटिव था, उसने अपने आप को 2 पॉजिटिव की जगह बलिदान देके क्या कर लिया, 3 पॉजिटिव कर लिया। क्या कर लिया? 3 पॉजिटिव। इससे हो क्या रहा है, डिफेक्ट तो बन रहा है, डिफेक्ट तो नो डाउट बन रहा है, बट न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बरकरार रह रही है। पॉजिटिव का नंबर और नेगेटिव का नंबर बरकरार रह रहा है। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि मेटल की कमी पड़ रही थी, मेटल का डेफिशिएंसी हो रहा था। इसको हम क्या बोलते हैं? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। समझ में आ गई बात? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये थे आज के लिए हमारे पास सारे के सारे डिफेक्ट्स। डिटेल में एक एक डिफेक्ट को हमने अच्छे से देख लिया, ठीक है। तो कौन कौन सा डिफेक्ट क्या क्या होता है और उसका कैसा कैसा फंक्शन वगैरह वगैरह सारी चीजें अच्छे से देख ली, और भी अब तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। तो ये थे डिफेक्ट्स, और स्पेसिफिकली अगर बोला जाए तो पॉइंट डिफेक्ट्स, ठीक है। चलो बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।